आर्मी की तैयारी करने वाला लड़का अचानक किसी कारणवश एसपी बन जाता है और उसके बाद एक नई कहानी रचता है। बड़ी ही दिलचस्प और रोचक कहानी है दोस्तों। इन कहानियों को जब हमारे नौजवान युवा पीढ़ी सुनती है तो उनको बहुत कुछ यहाँ से नॉलेज लेनी चाहिए कि समाज के अंदर किसी को किस तरह से जवाब देना है, मेहनत से जवाब देना है या फिर गर्मजोशी से जवाब देना है। पूरी कहानी यहाँ पर जानेंगे, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार। दोस्तों, यह घटना घटित होती है बंगाल के अंदर, जहां पर माता पिता रहा करते हैं जो कि मेहनत मजदूरी कर रहे होते हैं और उनका एक बेटा होता है इकलौता, जिसका नाम होता है पवन। अपने इकलौते बेटे को जी तोड़ कर वे पढ़ा लिखा रहे थे और अब पवन जवान हो गया है, 19-20 साल का लड़का बन चुका है और अब वह फौज में भर्ती होना चाहता है। तो पवन के माता पिता कहते हैं कि बेटा, फौज में अगर तुझे भर्ती होना है तो सुबह सुबह जल्दी उठ जाया कर और जल्दी उठ करके दौड़ धूप किया कर, रोड पर रेस लगाया कर। गांव के पास सड़क थी, बहुत ही मतलब सही सड़क थी, वहाँ पर ज़्यादा सवारियों का आना जाना नहीं था, छोटे से गांव की तरफ जा रही थी। तो पवन जो होता है वह अपने माँ बाप की बात मानकर अब अपनी तैयारी में जुट जाता है और सुबह सुबह जल्दी उठ करके गांव की सड़क पर दौड़ लगाने लगता है और अपनी वर्जिश और कसरत करने लगता है। रोज़ सुबह उठता, रोज़ दौड़ लगाता। मगर दोस्तों, अब इसकी ज़िंदगी में थोड़ा सा बदलाव आने वाला था और बदलाव की शुरुआत एक सुबह होती है, जब सुबह सुबह जल्दी उठ कर रेस लगाने जाता है। तो उसी गाँव का एक लड़का जिसका नाम होता है सतीश, वह दरोगा बन चुका था। इस पवन से वह 2-4 साल बड़ा था, दरोगा बन चुका था। तो वह भी सुबह सुबह टहलने के लिए उसी सड़क पर जाया करता है। तो अंधेरे का समय था, पवन जैसे दौड़ रहा था तो सामने से सतीश आ रहा था और उसमें इसकी टक्कर हो जाती है। टक्कर होने के बाद जो सतीश दरोगा था वह अपने मतलब वर्दी के रौब में था और एकदम से कहता है कि तुझे दिखाई नहीं देता। पवन कहता है कि नहीं भाई साहब, गलती से हो गया, वरना तो ऐसे कौन टक्कर मारता, मुझे भी तो सर में चोट लग गई, आपके सर से मेरा सर टकरा गया। मगर इतने में सतीश और ज़्यादा रौब झाड़ता है कि देख लूँगा तुम्हें, इतनी मतलब देख कर भी नहीं चलते हो। इतने में पवन बोल बैठता है कि देखो भाई साहब, दरोगा होंगे तुम, ठीक है अपनी लाइन के होंगे, लेकिन हो तो गांव के ही, भाईचारे के ही, भाई बंधु ही तो लगते हो मेरे। तुम भी तो देख सकते थे, तुम भी देख कर चल सकते थे। मगर दोस्तों, यहाँ पर सतीश अपनी उसी रौब में था कि वह पुलिस में लगा हुआ था और फिर पवन से मतलब एकदम से ज़ोर से गुस्सा कर जाता है, धमका देता है, गाली गलौज करने लगता है और उसके बाद अब जो पवन होता है उसको वह पकड़वा देता है। पकड़वाने के बाद पवन को थाने ले जाया जाता है। वह लड़ने लगता है, थाने ले जाता है, वहाँ ले जाकर बिठा देता है, लॉकअप में डाल देता है। जबकि ये बात बहुत गलत है। गांव के गांव अपनी वर्दी का रौब दिखाना महाबेवकूफ़ी होती है, क्योंकि जिस गांव में पले और बड़े हैं उसी गांव के अंदर चाचा ताऊ को देखा हो, आस पड़ोस के भाइयों को देखा हो, अब वहाँ पर वर्दी की रौब जमाना, ये तो बाहर के लिए होना चाहिए ना। गांव में तो अपना परिवार ही होता है एक तरह से, लेकिन होना तो कहीं भी नहीं चाहिए। अगर गलत है तो गलत तो नहीं होना चाहिए कहीं भी, ना गांव में ना बाहर। लेकिन यह और ज़्यादा गलत था, गांव के अंदर ये सब कुछ हो रहा था। पवन की क्या गलती थी, सुबह सुबह दौड़ लगा रहा था तो ज़बरदस्ती कोई किसी से टक्कर तो मारेगा नहीं, गलती से हो गया। तो उसके बाद सतीश दरोगा ने उसको लॉकअप में बंद कर दिया। इधर जो पिता था पवन का, बहुत ज़्यादा मतलब अमीर नहीं थे, गरीब थे, मजदूरी किया करते थे। पिता की आंखों में आंसू, अब अपने बेटे को कैसे छुड़ाए, उसके पास तो पैसे भी नहीं, वह कहे भी तो कहे क्या। फिर पिता गांव के 4 लोगों को इकट्ठा करता है, पंचायत जोड़ता है और उस पंचायत में उस सतीश दरोगा का पिता भी वहां पर होता है और उसके सामने अब यह पवन का पिता हाथ पांव जोड़ने लगता है, रोने लगता है कि हमें, हमारे बेटे को छोड़ दीजिए और उसको माफ़ी दे दीजिए। लेकिन जो पिता होता है सतीश का, वह बिल्कुल कैड़ा पड़ जाता है, बिल्कुल मना कर देता है, नहीं उसमें हम कार्रवाई में दखल नहीं दे सकते और वो जो बेटा कर रहा है वो सही कर रहा है, हमारा बेटा तुम्हारे बेटे के साथ। अब तो यह पंचायत के अंदर होता है, लेकिन पवन का पिता हाथ पांव पकड़ लेता है और कहता है कि मेरे बेटे को छोड़ दो, आपके हाथ जोड़ता हूँ, पांव पड़ता हूँ। और जो उस सतीश का पिता था बहुत बेइज्जती करता है इस पवन के पिता की, और बेइज्जती करने के बाद पंचायत में ये भी कहता है कि तुम हमारे बराबर के नहीं हो, थोड़ा देख कर कदम उठाया करो, तुम्हारा बेटे को तो मतलब कहते हैं मतलब अभिमान ज़्यादा हो गया, घमंड ज़्यादा हो गया है। और फिर जब पवन का पिता ज़्यादा पाँव पड़ता है तो अब सतीश का पिता जो होता है वह सतीश को फ़ोन कर देता है कि छोड़ दे उस लड़के को। अब सतीश उस लड़के को छोड़ देता है, लेकिन धमकी देता है कि तू मेरे सामने आज के बाद आ मत जाना, सुबह सुबह जब मैं जाऊं रेस के लिए
तो तू मेरे सामने आएगा नहीं। इस तरह की धमकी दे दी जाती है। तो अब पवन अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद अब पवन शर्मिंदा था, क्या करूं कैसे करूं। लेकिन दोस्तों अब जो पिता होता है वह अपने बेटे से कहता है, बेटा कोई नहीं, अपना जो भी है तुम्हारी तैयारी उसको कर। लेकिन वह बताता है सतीश की पापा उसने कहा है, वह बताता पवन की पापा सतीश ने कहा है कि मेरे सामने अगर रेस करता हुआ किसी दिन मिल गया तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मेरे सामने मत आ जाना, छोड़ तो रहा हूँ तो मैं। अब इन सारी बातों पर पिता गौर कर रहा था। सुनसान माहौल हो जाता है, सन्नाटा छा जाता है घर के अंदर। तभी जो पवन होता है थोड़ा बाहर निकलता है तो किसी यार दोस्त ने बताया कि पवन जब तू अपना जेल में था, लॉकअप में था, मतलब थाने में था, तब तुम्हारे पिता ने पंचायत जोड़ी थी और तुम्हारी रिहाई के लिए हाथ जोड़ रहा था इस सतीश के पापा के सामने। और सतीश के पापा ने तुम्हारे पिता की इतनी बेइज्जती की थी कि तुम हमारे काबिल नहीं, लायक नहीं हमारे सामने खड़े होने के भी। तुम हो कौन चीज़, गरीब आदमी, हमारे सामने खड़े हो जाते हो। तुम्हारे बेटे में हिम्मत कैसे आई। तो तुम्हारे पापा को रुला लिया था उसने। तुम्हारा पापा रो रो करके तुम्हारी रिहाई की भीख मांग रहा था और तब जाकर इस सतीश के पिता ने अपने बेटे पर फ़ोन किया था, तब तुम्हें छुड़ाया गया है। अब यह बात उस सतीश जो पवन होता है उसको बहुत ज़्यादा बुरी लगती है, दिल पर ले जाता है और फिर घर आकर पापा से पूछता है। पापा कहता बेटा जो भी हुआ सो हुआ, तू आ गया ना। लेकिन एकदम से पवन लाठी उठाता और जाने लगता है, लेकिन तुरंत उसका पापा पकड़ लेता है उसको और कहता है कि कहाँ जा रहा है। पवन कहता मैं बदला लेने जा रहा हूँ आपके अपमान का। तो एकदम से पिता उसके मुंह पर थप्पड़ मार देता है और कहता है कि बदला इस तरह से लिया जाता है, तुम्हें बदला लेने की डेफिनेशन का भी पता है। बदला लेना है तो उससे ज़्यादा पढ़ाई करके उससे बड़ी नौकरी पर लग कर दिखाओ, तब वो बदला माना जाएगा। ये क्या बदला हुआ, यहाँ तो तुझे पकड़ लिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा, हमारा जीवन भर का रोना हो जाएगा। अब यह बात बेटे पवन की पूरी तरह से समझ में आ जाती है कि बदला लेना है तो पढ़ाई करके लेना पड़ेगा, जिससे कि शर्मसार हो जाए वो दोनों बाप बेटे। उसके बाद पवन कहता ठीक है पापा मैं पढ़ाई करूँगा। लेकिन उसका पिता कहता है कि पढ़ाई तो तू करेगा, लेकिन अब यहाँ पर हम नहीं रहेंगे, हम शहर चलेंगे। शहर ले जाता है। शहर ले जाने के बाद पवन से कहता है उसका पिता कि बेटा अगर तुम पढ़ लिख करके बड़ा अधिकारी, उससे भी बड़े अधिकारी उसके ऊपर बन गए तो हम गाँव जाएंगे, वरना हम गाँव नहीं जाने वाले हैं, हम यहीं पर मरेंगे, लास्ट तक यहीं पर रहेंगे। और उसके बाद अब बेटे पवन के मन में एक कहते हैं ना एक भावना जग जाती है कि मुझे किसी न किसी तरह से अपने पिता के अपमान का प्रतिशोध लेना है। और उसके बाद यहाँ पर पढ़ाई लिखाई में लग जाता है, यूपीएससी की तैयारी करने लगता है। तो प्री में पहले फेल हो जाता है, फिर उसका पिता उसका धीरज बंधाता है कि बेटा ये तो होता रहता है, दोबारा तैयारी कर। उसके बाद फिर से तैयारी करता है और अब की बार वह एक एक करके सारे पेपर क्लियर कर लेता है और यूपीएससी एग्ज़ाम क्रैक कर लेता है और उसको पोस्ट मिलती है एसपी की। एसपी की पोस्ट मिलने के बाद दोस्तों वह पिता को बताता है तो पिता और खुश हो जाता है कि एसपी अब दरोगा से बड़ा होता है, अब तूने मेरी इज्जत रख ली है और अब हम गांव चलेंगे। गांव वाले घर को रंगाई पुताई के लिए वह फ़ोन कर देता है गांव के किसी जो रंगाई पुताई करते हैं, भाई हमारे घर को रंगाई पुताई कर दो अच्छे से और घास वास जो आंगन में उसको उखाड़ दो। और उसके बाद ये सारा परिवार गांव जाता है। अब इस लड़के पवन की पोस्टिंग हो चुकी थी इनके ऊपर, जो ये लड़का था सतीश दरोगा, इनके थानों के ऊपर ही। और अब जो पवन होता है वह इनके थानों में चेकिंग करता है, इंक्वायरी मतलब थानों में कहते हैं ना, मतलब एक तरह से विजिट करता है। और विजिट करने पर पवन को पता चलता है कि वो जो सतीश दरोगा था वह बहुत बड़ा एक तरह से रिश्वतखोर है। उसके पुराने काले कारनामे बहुत सारे उसको कई थानों में मिलते हैं, क्योंकि कई थानों में वह रहा था। तो सारे काले कारनामों की फाइल वह बनवाता रहता है और एक इंक्वायरी बैठाई जाती है। और अब यहाँ पर उस गाँव के सतीश दरोगा को लगता है कि अब नौकरी चली जाएगी और अब शायद हो सकता है जेल भी हो जाए, क्योंकि मेरे रिश्वत के काले कारनामों की फाइल अब ओपन कर दी है पवन ने। और इनको पता लग चुका था। जैसे इनको पता लगा पवन है गांव का, तो इनकी आंखें चौंक जाती हैं, फटी फटी रह जाती हैं कि ये कैसा बदला, ये तो बहुत ही भयानक बदला लिया है इन्होंने। और उसके बाद अब सतीश दरोगा जो होता है उसका पिता गांव में पंचायत जोड़ता है और पवन के पिता को घर से बुला कर ले जाते हैं कि आप चलिए। और वहां ले जा कर के उसके पाँव में गिर जाता है सतीश दरोगा का पिता इस पवन के पिता के पाँव में कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे उस पंचायत में भी गलती हो गई थी और बहुत बड़ा पाप कर दिया मैंने, आप हमारे बेटे को माफ़ कर दो, हमें माफ़ कर दो और मेरे बेटे के ऊपर जो इंक्वायरी बिठाई हुई है आपके बेटे ने उसको हटा दो प्लीज़। लेकिन दोस्तों पवन का पिता कहता भैया देख, तेरे बेटे ने मेरे बेटे को गिरफ्तार किया था, वो बेवजह किया था, उसको थाने में ले जाकर बिठा दिया था, बेवजह था, वो कोई वजह नहीं थी। और गांव का मैटर था, थोड़ी बहुत गलती हो भी जाती है किसी से, और ये कोई गलती नहीं थी, गलती तो तुम्हारे बेटे ने भी की थी। अब यहाँ पर तुमने अपने बेटे को फ़ोन करके हमारे बेटे को छुड़वा दिया था, लेकिन बदले में मेरे आंसू निकाल दिए थे, मेरे मतलब कहते हैं ना सर नीचे झुका दिया था, उसमें
कोई गलती नहीं थी मेरे बेटे की, वो तुम्हारे बेटे ने पकड़ा था फिर भी। अब यहाँ पर तुम्हारे बेटे की बहुत सारी गलती है। अनेक थानों से तुम्हारे बेटों की जहाँ जहाँ ड्यूटी रही है वहाँ से फाइलें निकल रही हैं, उसकी रिश्वतखोरी के मामले मिल रहे हैं। तो अब ये तो कानूनी कार्रवाई है, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। ऐसा कह करके पवन का पिता पंचायत को छोड़कर अपने घर आ जाता है और इस सतीश का पिता रोता हुआ रह जाता है। और अब यह कोई कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि पवन का पिता इसके बेटे से भी ज़्यादा बड़ा अफसर था, करता भी तो तुरंत ही मामला बिगड़ जाता। और उधर दोस्तों अब जो बेटा पवन होता है वह सारे मामलों को इकट्ठा करके इंक्वायरी बिठा दी जाती है और फिर सारे मामलों में दोषी पाया जाता है सतीश, और उसके बाद उसकी ड्यूटी छीन ली जाती है और पवन जो एसपी होता है वह उस दरोगा को सस्पेंड करवा देता है। इस तरह से बेटे ने अपने पिता की बेइज्जती का बदला पढ़ाई करके लिया। आज के दौर में ये बात समझ में आना थोड़ी मुश्किल हो सकती है नए लड़कों के लिए कि अपने माँ बाप की बेइज्जती का जो भरपाई करनी है वो पढ़ाई करके करें या फिर डायरेक्ट लट लेकर उनके घर पर पहुंच जाएं। भैया जवाब देना है तो अच्छे से दें, जैसे इस लड़के ने दिया है, जिससे कि उनका मतलब कभी वो दोबारा कान खुरकाएंगे नहीं। अगर घर पर लट लेकर पहुंच जाते तो वो दरोगा था, वो तुरंत उसको थाने में भेज देता और ज़िंदगी थाने में पड़े मतलब जेल में निकल जाती, न जाने कौन कौन सी उनके ऊपर धाराएं लगाई जाती। लेकिन लड़के ने, उसके पिता ने एक सूझबूझ से काम लेकर पढ़ाई के बलबूते पर यह बदला लिया। तो ये कैसा था, ये कहानी कैसी थी, आप लिखकर ज़रूर भेजा करें, क्योंकि जब आप लिखकर भेजते हो तो थोड़ा हौसला अफजाई होता है दोस्तों। और आप लिखकर भेजें कैसा लगा आपको ये प्रोग्राम। और वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम लेना चाहता हूं जो हमारे वीडियोस को देखते हैं। धीरज बरनवाल लगातार कमेंट करते हैं, समय सबसे बड़ा बलवान होता है। जी बिल्कुल भाई। समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं। मुनुन श्रीवास्तव जी लगातार कमेंट करते हैं और सूरज डियो फिजी से लगातार हमारे वीडियोज़ पर कमेंट करते हैं। और उसके बाद लक्ष्मी राठौर, रमन लाल लड्डा कमेंट करते हैं। और उसके बाद रतन लाल शर्मा हैं, हरी कृष्ण कमेंट करते हैं, भरत तिवारी हैं। और उसके बाद रोशन जायसवाल कमेंट करते हैं, विनोद सैनी है, नरेश सिंह कमेंट करते हैं, मुकेश कुमार यूपी 83 से, ताराचंद शर्मा, रजत सैनी, अकिल मोहम्मद कमेंट करते हैं और भगवान सिंह राजपूत कमेंट करते हैं, मतादीन गुज्जर कमेंट करते हैं, ताजिल ओमान हमारी बहन लगातार कमेंट करते हैं ऑस्ट्रेलिया से, नरेश सिंह दोबारा से कमेंट करते हैं, हर्ष कुमार कमेंट करते हैं, भूपेंद्र कुमार, अम्बेडकर वादी, उत्तमा राम मेघवंशी कमेंट करते हैं, अमित कुमार कमेंट करते हैं, सोहन सिंह हैं, संतोष कनौजिया कमेंट करते हैं, शरद कुमार कमेंट करते हैं और अमित कुमार कमेंट करते हैं। उसके बाद रतन लाल हैं, मोनू जैन हैं, मुकेश कुमार यूपी 83 से हैं। और उसके बाद छगनदास खाडाबंद राजस्थान से कमेंट करते हैं, वनराज नामदेव कोहली लगातार कमेंट करते हैं, राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से, राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से, छगनदास खाडाबंद राजस्थान से, दुर्योधन भाई लगातार कमेंट करते हैं और सुशील चौधरी भाई लगातार कमेंट करते हैं। अभी भी जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगली वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।